दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक मतदान व्यवहार अर्थात वोटिंग बिहेवियर के संबंध में। इस टॉपिक के अंतर्गत आप मतदान व्यवहार का अर्थ, परिभाषा, प्रमुख विशेषताएं तथा मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में जानेंगे। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मतदान व्यवहार का अर्थ मतदान करने वाले मतदाताओं के भावनाओं और विचारों से है, जो ये दर्शाता है कि मतदान के समय वे किन बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं। मतदान व्यवहार के लिए मतदान आचरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मतदान व्यवहार, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और मतदान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। दोस्तों वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र को सर्वाधिक वैधता प्राप्त करने वाली शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। लोकतंत्र वर्तमान समय में सर्वाधिक वैध और मान्य शासन प्रणाली के रूप में स्वीकृत हो चुकी है और लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता और सशक्तता नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सचेतनता पर निर्भर है। यानी एक लोकतंत्र तभी सफल कहा जा सकता है जब वहाँ के नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हों, अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति वो सचेत हों। चूँकि मतदाता एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है, इस कारण राजनीतिक सहभागिता करते समय वो कई प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। कोई मतदाता ऐसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर ही अपना राजनीतिक व्यवहार निर्धारित करता है और उसके इसी व्यवहार को मतदान व्यवहार कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी जो वोट देने वाला वोटर है या मतदाता है, वो कई कारकों से प्रभावित होकर अपना वोट देता है। इसमें जो कारक हैं उसको प्रभावित करने वाले, उसके मन मस्तिष्क और विचारों को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में हम आगे जानेंगे। लेकिन मतदान करते समय या राजनीतिक सहभागिता करते समय जो मतदाता होता है वो विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है और राजनीतिक व्यवहार का निर्धारण उसी कारकों के प्रभाव से ही होता है। उसके इसी व्यवहार को मतदान व्यवहार कहा जाता है। मतदान व्यवहार का आशय क्या है? तो मतदान व्यवहार का आशय मतदाता के मत देने तथा इससे प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से है। मतदान व्यवहार का सामान्य आशय मतदाता के वोट देने और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से है। अर्थात एक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते समय किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। मतदान व्यवहार का अध्ययन और विश्लेषण एक कठिन कार्य है, क्योंकि यह विविध प्रकार के बाह्य और आंतरिक कारकों से प्रभावित होता है। दोस्तों प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में एक निर्धारित आयु सीमा प्राप्त करने वाले सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। इसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है उसमें एक निश्चित एज के बाद सभी वयस्क जो होते हैं वो चुनाव में वोट देने के अधिकारी होते हैं और उनको बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के इस अधिकार का जो है प्रयोग करने का उनको अधिकार होता है। और वोट डालने की प्रक्रिया को मतदान कहा जाता है। वोटिंग या मतदान जो है, वोट देने या मतदान की प्रक्रिया को मतदान कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में नागरिक एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। वर्तमान समय में बड़े राज्यों के कारण जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, तो ऐसी दशा में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में जो नागरिक होते हैं एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि जो होते हैं वो नागरिकों की भावना के अनुसार देश का शासन चलाते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार ही नागरिकों का मताधिकार कहलाता है। दोस्तों मतदान करते समय व्यक्तियों के मनोभाव अलग अलग या भिन्न भिन्न रूप में हो सकते हैं। मतदान के समय जो मतदाता है उसके मनोभाव, विचार और जो
उसके भाव होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी वो अपने समूह के हितों की रक्षा के लिए या फिर किसी प्रत्याशी के प्रति लगाव के कारण या फिर कभी वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था और निष्ठा व्यक्त करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो मतदान करने वाला जो मतदाता होता है वो दोस्तों कई प्रकार के मनोभाव और उसके मनोभाव जो होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं और इनसे प्रभावित हुए बिना वो नहीं रह सकता है। लेकिन इसके साथ ही वो कई अन्य कारणों से भी मत देता है। मताधिकार का प्रयोग वो किन कारणों से देता है? सबसे पहला तो ये कि वो अपने समूह के जो उसके सामाजिक समूह एक है उसके हितों की रक्षा के लिए। दूसरा, या तो प्रत्याशी से उसका कोई विशेष लगाव या संपर्क होता है उसके कारण, या कभी कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था और निष्ठा को प्रकट करने के लिए मताधिकार का प्रयोग करता है। सामान्यतः मतदान व्यवहार का अर्थ ये माना जाता है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय किन किन भावनाओं से प्रेरित होता है। तो एक वाक्य में अगर जो आप मतदान व्यवहार की परिभाषा आपसे कही जाए तो आप ये कहेंगे कि मतदान व्यवहार का अर्थ ये है कि मतदाता या कोई भी वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय किन किन भावनाओं से प्रेरित होता है और उसके मस्तिष्क में कौन कौन सी बातों का प्रभाव अंकित रहता है। और जब इनसे प्रभावित होकर वो मतदान करता है तो उसके इस व्यवहार को मतदान व्यवहार के अंतर्गत अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। आइए देखते हैं मतदान व्यवहार की विचारकों द्वारा कौन कौन सी प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं। तो एक विचारक हैं पॉल एच एपेल्बी। पॉल एच एपेल्बी के अनुसार दोस्तों मतदान व्यवहार व्यक्तियों का सरकार से सीधा संबंध है। कार्ल जे फ्रेडरिक का कहना है कि यह प्रजातांत्रिक शासन को वैधता प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके अलावा ग्रेवियल ए आमंड का कहना है कि यह राजनीतिक उद्देश्य की ओर निश्चित राजनैतिक अनुज्ञापन है, जैसे नेतृत्व, नीतियां और मुद्दे। तो मतदान व्यवहार दोस्तों चुनाव और निर्वाचकीय प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू है। जो मतदान व्यवहार का अध्ययन हम लोग करते हैं वो चुनाव और निर्वाचकीय प्रक्रिया के संदर्भ में ही किया जाता है। जनतंत्र या लोकतंत्र में सत्ता निर्वाचित होती है। मतदाता व्यक्तियों और दल का चुनाव करता है। अपनी सोच के आधार पर वो ये तय करता है कि किस सोच और विचारधारा के लोग उसके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। और इस प्रकार लोकतंत्र में मतदाता का सामूहिक विवेक अपने विकास की दिशा निर्धारित करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता होती है वो जनता में होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं पर शासन करती है। यही लोकतंत्र का मूल है। लोकतंत्र में जो सत्ता होती है वो निर्वाचन के द्वारा तय होती है और जो मतदाता होता है या जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अपने वोट का प्रयोग करता है, मताधिकार का प्रयोग करता है मतदाता, वो व्यक्ति और दल का चुनाव करता है और अपनी सोच के आधार पे वो ये तय करता है कि कौन सा व्यक्ति या किस विचारधारा के लोग उसके हितों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इस प्रक्रिया में वो अपने विकास की दिशा के लिए सामूहिक विवेक का प्रयोग करते हैं। मतदान व्यवहार के संबंध में सामान्य धारणाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मतदान व्यवहार का अध्ययन बहुत ही कठिन होता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सामान्यतया मतदाता चुनावों के प्रति उदासीन होते हैं। कई बार ये चुनाव में रुचि नहीं लेते हैं और वोट देने मतदान स्थल पर भी नहीं जाते हैं, इसलिए मतदान का प्रतिशत भी बहुत कम होता है। हार जीत में लाखों का अंतर होता है, यानी कई प्रत्याशी कई लाख वोट से हारते जीतते हैं। इस कारण मतदाता ये सोचने लगते हैं कि उनके एक वोट से क्या होने वाला है। इसके अलावा बड़े चुनाव को तो छोड़ दीजिए, लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव में आपसी रंजिश, हिंसा और गुटबंदी का कारण हो जाता है और इसीलिए जो लोग अच्छे हैं या सीधे साधे भोले भाले लोग हैं वो उदासीन रहना ही बेहतर समझते हैं। इसके अलावा मतदाता को धन बल बाहुबल से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है और कभी कभी मतदाता इससे प्रभावित भी हो जाते हैं। इसके अलावा भारतीय मतदाता के अगर जो संबंध में बात करें तो भारतीय मतदाता उम्मीदवार की छवि, शिक्षा और उसकी मनोवृत्ति पे नहीं बल्कि जाति धर्म के आधार पर वो मत देते हैं।
अब आइए जानते हैं मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। दोस्तों, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे तो पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर इनका जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भारत के संदर्भ में होते हैं। तो हम लोग भारत के संदर्भ में ही मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है और विविधतापूर्ण देश है। भारत जैसे विशाल देश में मतदाताओं का मतदान व्यवहार विभिन्न प्रकार के तत्वों से प्रभावित होता है और इसको हम दो आधारों पे बांट के पढ़ेंगे कि जो भारतीय मतदाता है उसका मतदान व्यवहार किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो एक जो टॉपिक है उसमें हम सामाजिक आर्थिक कारण और दूसरे में राजनीतिक कारणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक कारण। इसमें सबसे पहला है परिवार और नातेदारी। तो दोस्तों, जो मतदान व्यवहार है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार और नातेदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में परिवार और नातेदारी बहुत सीमा तक मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं और आज अनेक ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में दलीय वचनबद्धता से परिवार और नातेदारी के प्रति निष्ठा बहुत अधिक होती है और ऐसा होना स्वाभाविक होता है। शिक्षा के स्तर और राजनीतिक चेतना में वृद्धि के कारण मतदाता मतदान में अब व्यक्तिगत निर्णय तो लेने लगे हैं और ये प्रवृत्ति हावी भी होती जा रही है, लेकिन अभी स्वतंत्र आधार पर वोटिंग करने के मतदाताओं का प्रतिशत बहुत ही कम है और मुख्य रूप से ये प्रथा जो है ये पहले चुनाव से ही प्रचलन में है कि जहां पर एक परिवार वोट देगा, जहां पे उसके रिश्तेदार वोट देते हैं, उसी आधार पर व्यक्ति अपना मतदान निर्धारित करता है। दूसरा जो कारण है दोस्तों कारक, वो है धर्म। तो धर्म भारतीयों की धमनियों में रक्त के साथ प्रवाहित होता है। परिवार और नातेदारी के बाद जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो धर्म होता है और धर्म भी चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में तो धर्म के आधार पर कई जो है पार्टियों का भी गठन किया गया। इसमें हिंदू महासभा, अकाली दल, मुस्लिम लीग आदि दल मुख्य रूप से शामिल हैं और इनका जो गठन हुआ था वो धर्म के आधार पर, अपने धर्म विशेष के लोगों को अपने ओर मिलाने के आधार पर किया गया था और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। भारत में राजनीति में धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि निर्वाचन में जनप्रतिनिधित्व धर्म के अनुपात में ही प्राप्त हो। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ किसी भी धर्म को राजधर्म स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों का चुनाव या चयन भी धर्म या उस धर्म विशेष के लोगों की संख्या के अनुपात में ही निर्धारित किया जाता है। और भारत में अधिकांश राजनीतिक दल और उनके नेता चुनाव में धर्म और संप्रदाय की दलील के आधार पर ही वोट मांगते हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख कारक है जाति और संप्रदाय। तो दोस्तों, जाति और संप्रदाय भी मतदान व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करने वाले कारक हैं और भारत में अगर जो भारतीय राजनीति का विश्लेषण किया जाए तो आपको ये पता चलेगा कि जातिवाद ने उस पर पिछले लगभग 100 वर्षों से अपना निश्चित प्रभाव डाला है और ऐसा प्रभाव केवल किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं बल्कि ग्रामीण, जनपदीय, क्षेत्रीय और नगरीय स्तरों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और भारत में जो जाति है और संप्रदाय है ये मतलब मान के चलिए कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों में ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जाति भी राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति भी जाति और संप्रदाय पर प्रभाव डालती है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक कारणों में शिक्षा महत्वपूर्ण कारक है। तो शिक्षा किस आधार पे दोस्तों, शिक्षा जो होता है, जो मतदाता है उसके व्यवहार या मतदाता की परिस्थितियां जो हैं वो साक्षरता से उसकी सोच निर्धारित होती है। साक्षरता और सामाजिक परिस्थितियों के कारण निर्वाचन में जातिगत प्रभाव में कमी देखी जाती है और इसका आप ऐसे देख सकते हैं कि जो मतदाता शिक्षित होता है वो अपनी सोच और अपनी स्वतंत्र सोच के आधार पर
अपना वोट देता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा ने जाति के प्रभाव को चुनाव में कम किया है, बल्कि शिक्षित लोग अपने जाति के लोगों को ही वोट देते हैं या किसी जाति विशेष के लोगों को। क्षेत्रीयता भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल है। जैसे इसी के आधार पर चुनाव में कुछ राजनीतिक दल भी उभरे हैं क्षेत्रीयता के आधार पे। तो ये जो है ये मतदान व्यवहार को बहुत ही अधिक प्रभावित करती हैं। भारत में कई प्रकार के जो राज्य स्तरीय दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, इसी क्षेत्रीयतावाद का प्रभाव है। और लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में लोग क्षेत्र और क्षेत्र विशेष के नेताओं के आधार पर ही वोट देते हैं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों भाषा। तो भाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। क्षेत्रवाद और भाषा के सवाल भारतीय राजनीति के बहुत ही ज्वलंत प्रश्न रहे हैं और भारत के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं में भाषा और क्षेत्र का गहरा संबंध रहा है। भारत में जो भाषा का तत्व है वो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता रहा है। और कभी कभी जैसे दक्षिण के चुनाव में हिंदी विरोध के नाम पे कोई लोग समर्थन प्राप्त करते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि दक्षिण भारत में अब तक हिंदी को क्यों पूरी व्यवस्थित ढंग से या कानूनी रूप से नहीं लागू किया जा सका है। भले ही आप ये कहें कि हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन उसे उस व्यवहारिक स्तर से उसको उस ढंग से नहीं लागू किया जा सका है। इसके अलावा व्यक्तियों के आय, व्यवसाय और सामाजिक आर्थिक स्तरों का प्रभाव भी उसके मतदान व्यवहार पर पड़ता है। जैसे अब जो ट्रेंड उभरा है, चुनाव में लोग पैसे देकर या कुछ खाने पीने की सामग्री देकर या कपड़े देकर अपने पक्ष में वोट दिलवा लेते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति की आय अच्छी हो, उसका सामाजिक स्तर अच्छा होता है, तो वो अपने स्वतंत्र चिंतन या स्वतंत्र आधार पर वो मतदान करता है। दूसरा प्रमुख कारण है दोस्तों, उसमें है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों के संबंध में आइए जानते हैं। तो जो राजनीतिक कारणों में पहला है लोकमत। लोकमत जनता का ऐसा मत होता है जो सामाजिक हित से संबंधित होता है। तो दोस्तों राजनीतिक कारणों में जो मतदाता होते हैं वो उनका क्या स्थिति होती है, जनमत या लोकमत क्या होता है, उसके आधार पर वो वोट देते हैं। इसके अलावा उनकी ये मान्यता होती है कि ऐसे दलों को वोट किया जाए जो कि जनता की इच्छाओं का अधिक से अधिक सम्मान करेंगे और उनके हितों का रक्षा करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दलों की नीतियां हैं दोस्तों। तो दलीय नीतियां कुछ सीमा तक मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। एक निर्धन देश या अल्प विकसित देश होने के कारण भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों की नीतियां गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने की होती हैं और इन्हीं आधार पर कई नारे लगाए जाते हैं। गरीब मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन या लोक लुभावन नीतियों में फंसाकर उनसे वोट लेने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा दलीय संगठन। तो दोस्तों दलीय संगठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला दलीय नीतियों के अतिरिक्त जो सुसंगठित दलीय संगठन है वो भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। सुगठित दल अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं और उन्हें अपने दल का समर्थन देने के लिए अपने पक्ष में मोड़ते हैं। जैसे आप अब जो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है चुनाव में, उसमें आपने सुना होगा बूथ लेवल कार्यकर्ता। तो बूथ लेवल कार्यकर्ता जो होते हैं वो किसी बड़ी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो प्रत्येक बूथ पर जाकर अपने पक्ष में या अपने पार्टी के पक्ष में वोट लेने या उनके मतदाताओं के व्यवहार को परिवर्तित करने या उनको नियमित करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक मुद्दे और प्रश्न भी मतदान आचरण को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो राजनीतिक मुद्दे और प्रश्न इस हिसाब से कि चुनाव जिन राजनीतिक मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है वो काफ़ी हद तक मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे पहले जाति धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन वर्तमान में स्थिति काफ़ी बदल गई है। अब लोग जागरूक हुए हैं और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाने लगा है और ये मतदाताओं के मतदान व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित भी कर रहा है।
इसके अलावा स्थिर और सुदृढ़ सरकार की इच्छा जो होती है वो भी मतदाता के मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। मतदाता ये चाहते हैं कि केंद्र और राज्य में स्थिर और सुदृढ़ शासन हो और वही जो है समस्याओं का आसानी से और तत्परता से पूरी प्रतिबद्धता के साथ निवारण कर सकती है। स्थानीय सत्ता संरचना का भी बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का संचालन जिन राजनीतिक दलों द्वारा होता है वे स्थानीय मतदाताओं को प्रभावित करने में अधिक अच्छी स्थिति में होते हैं और स्थानीय नेता स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर मतदाताओं के आचरण और उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक और कारक चमत्कारी दलीय नेतृत्व भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहला चुनाव जो है वो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है व्यक्तित्व पर लड़ा गया था, उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व पे। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी को चमत्कारी नेता माना जाता था। और फिर आज के समय में अगर जो स्थिति देखी जाए तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका भी करिश्माई व्यक्तित्व लोगों के मतदान व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों ये था कुछ कारक जो व्यक्तियों के या मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें आपने विस्तार से उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों की पहचान की जो मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन उपर्युक्त कारकों में से कोई एकल कारक मतदान व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कई कारक सामूहिक रूप से मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं और इन सब के कारण ही मतदान व्यवहार का अध्ययन और विश्लेषण करना कठिन कार्य माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा मतदान व्यवहार यानी वोटिंग बिहेवियर के संबंध में इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसके अलावा वोटिंग बिहेवियर की वर्तमान में विशेषताएं और मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।